हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हो गई है एक और प्यारी सी सुबह की शुरुआत और आज मेरी सुबह थोड़ी जल्दी हो गई, यानी कि 4:30 बजे हैं। वैसे तो मैं 4 बजे उठ गई थी, लेकिन आधा घंटा फ़ोन देखा, फ़ोन का थोड़ा सा अपना काम किया, उससे मेरा आलकस खुल गया और फिर मैं उठकर लग गई झटपट से काम, क्योंकि रूटीन चेंज हो गया है और इस पूरे महीने कुछ इसी तरीके से भाग दौड़ करके काम चलेगा मेरा, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी जल्दी लगने लग गए हैं और मुझे जाना पड़ता है अभी 1 महीने तक दादा भैया को नहलाने के लिए। तो यहाँ पे आ गई थी 4:30 बजे, दूध दाद निकाला तब तक ही बिल्कुल अंधेरा ही था। उसके बाद आ गई थी घर पे, नलके भी आए हुए हैं और मैंने दही में रई भी लगा दी है और पहले पिया है अपना 1 गिलास गर्म पानी। पानी पीने के बाद अभी मैंने रख दी थी चाय। चाय रखने के बाद बैठकर मैं आराम से पीऊँगी चाय, और पानी जैसे चल ही रहा है और आज मेरा मन है कि मैं अपने जैसे सारे काम निपटा कर बाद में ही दादा भैया को नहलाने के लिए जाऊँगी। और कई दिन हो गए, कम से कम 3-4 दिन हो गए, सुबह के टाइम मेरी छानी कटती है, रात को सोचती हूँ लेकिन कट नहीं कर पाती। तो बस अभी पहले छानी कट कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में ही झाड़ू लगेगी, नहीं तो खुला आंगन है, गंडासे से ना पूरे घर में छानी ही छानी हो जाती है। तो झटपट से जैसे बच्चों का टाइम टेबल, अभी तक मैं काम कर रही हूँ ना, तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि टाइम चेंज हो गया है। 7:30 बजे जाते थे, अभी 7 बजे जाना है। तो लेकिन ये था कि थोड़ा सा मैं जल्दी उठ गई थी ना, इस वजह से मेरा काम काबू में आ गया। बाद में बच्चों ने देखकर बताया कि मम्मी आज हमें जल्दी जाना है। तो बस अभी मैं झटपट से लग गई हूँ अपनी सफाई में। पहले अपना गैस वगैरह साफ़ करेंगे, फिर बनाएंगे इनका खाना। और बच्चे अभी सो रहे हैं, उनको मैं उठाऊंगी अब जाकर। तो मेरे 2-4 काम ऐसे हैं जो बच्चे उठने के बाद शायद ना भी हो पाए, वो मैंने अपने कर लिए हैं। दूध वगैरह बिलोना, झाड़ू कंप्लीट करना, हरा कट करना, गोबर वगैरह डालना। तो जी अभी नलके दोबारा से आए हैं ये, और बच्चों ने कूलर भर दिया है और होद में जो हमारा पानी का टैंकर है उसमें पानी लगा दिया है। और मैंने इनकी बना दी है रोटियां। आज मैं नहाई नहीं हूँ। केशव को निशांत ने और किंसु ने उठा दिया था नहाकर, और मैं उसको नहलाऊंगी बाद में सारा काम निपटाने के बाद। तो अभी नलके चल ही रहे हैं, तो अपनी इस प्यारी सी क्यारी में जो हमारा छोटा सा बगीचा है, इसे मैं तैयार करने में लगी हूँ। इसका भी मेक ओवर मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। अभी छोटे छोटे पेड़ हैं, ग्रोथ में हैं, तो मैं अच्छे से ये अपना कोना ना तैयार करने में लगी हुई हूँ। तो इसे भी, हर पेड़ को अपने अच्छे से नहला दिया है और मैं आ गई थी उसके बाद प्लाट में। और आपको टाइम बताऊँ ना, तो अभी 7:45 बजे हैं, 7:45 ही मैं प्लाट में आ गई थी। तो यहाँ पे अपना जो झाड़ू का काम है वो सारा मैं निपटा कर जाऊँगी और फिर मैं जाकर केशव को नहलाऊँगी, दिया बाती अपना करूँगी, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी काम हो गया है। पहले तो ये था कि 1-2 बार स्किप हो भी जाता था किसी काम की वजह से, लेकिन अब नहीं होता है। तो जी अभी मैं नहा धोकर आ गई थी। किंसु के पापा अभी आए नहीं है, क्योंकि मैंने उनको बोला था 9 या 9:30 बजे चलेंगे। तो बस मैं झटपट से अपना दिया बाती का सारा कर लेती हूँ। तो जी अपने 2-4 पूजा के बर्तन थे वो साफ हो गए। बेलपत्र में पानी डाल दिया, भोलेनाथ पर जल चढ़ा दिया, तुलसी माता में पानी डाल दिया, केशव को नहला दिया, दिया बाती कर दिया और सूर्य देव को भी जल दे दिया। अभी लास्ट पूजा का काम रह गया है। दादा भैया आश्रम जाना है, वहाँ पे दादा भैया को नहला के आऊँगी। बहुत सी लेडीज जाते हैं, तो मेरा बस यही था कि सुबह थोड़ी सी भीड़ रहती है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, खड़ा रहना पड़ता है। तो मैं आज इसीलिए थोड़ा सा लेट जाकर देख रही थी। तो वैसे तो उछीड़ थी, लेकिन किंसु के पापा को फिर
थोड़ा सा ये है कि काम खेत का भी अभी शुरू हो गया है, तो इस वजह से देखते हैं जैसे भी 1 महीना है, कभी थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, कभी थोड़ा लेट। तो जी ये है दादा भैया, जैसे कि हर गांव में होते हैं दादा भैया। जैसे गाय भैंस का या अपने घर के लिए भी दिया बाती यहाँ पे किया जाता है। गाय भैंस का दूध चढ़ता है यहाँ पे, और उनकी जैसे दूध धार की सलामती के लिए हर गांव में ये होता है छोटा सा मंदिर। तो बस ये जेठ के महीने में ना बहुत सी लेडीज़ यहाँ पर नहलाने के लिए आती हैं पूरे 1 महीने तक। पिछले साल मेरी तबीयत ठीक सी नहीं थी, फर्स्ट में ही, तो मैं नहीं आ पाई थी। और इस बार सोचा है चलो जो है कि बाबा पूरा करवाएंगे जैसे तैसे करके। वैसे तो तबीयत बिगड़नी ही है एक बार तो, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग में ठीक है। तो बस मैंने नहला दिया है, दिया बाती कर दिया है। अभी जो हमारे बाकी के हैं वहाँ पे मैं दिया बाती करूँगी। तो मैं आ गई हूँ आश्रम से दादा भैया को नहलाकर, और अब मैं बनाऊँगी। काम बर्तनों का ही रह गया है, वैसे तो मैं करके गई थी सारा, लेकिन अभी मुझे केशव के लिए बनानी है रोटी। 1 रोटी बनाऊँगी, और तो मैं सारी पो कर गई थी। और 1 रोटी का आटा मैंने रख दिया, आटा तो मैंने और भी रख दिया है, लेकिन केशव के लिए छोड़ दिया था 1 रोटी का आटा। उसके बाद मैं धोऊंगी बर्तन, और बर्तन धोने से पहले मैं करूँगी कपड़े चेंज, क्योंकि मुझे बालों में ऑयलिंग करनी है और बाल धोने हैं, तो कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं डाल लूँगी प्याज का रस। और अगर इन्हीं कपड़ों में प्याज का रस डाल लूँगी ना, तो फिर मुझे चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि लड्डू को संभालना है। तो मैं अपना लोअर टी शर्ट डाल लूँगी अभी, और फिर मैं 1 से 2 घंटे के बाद बाल धोऊंगी ना, वापस से इसी सूट को डाल लूँगी। तो अभी मैं बना देती हूँ 1 रोटी, उसे भोग लगा देती हूँ। वैसे मैं दिया बाती करके ना उसे 1 केला देकर गई थी, अभी 1 रोटी बनाकर खिला देते हैं। सब्जी आज है नहीं, दही भी नहीं है, क्योंकि अच्छे से जमी नहीं और दही, तो इस वजह से घी शक्कर के साथ ही खिलाऊंगी। तो जी उसके बाद केशव के लिए रोटी बनाई और अपने लिए चाय बनाई। केशव को पहले भोग लगा दिया था, और जो केशव के भोग की रोटी है उसे मैं ही खाऊंगी। तो मैं चाय लेकर आ गई थी, या चाय, हाँ चाय मैं नहीं लेकर आई थी, पहले मैं रोटी ही लेकर आई थी, क्योंकि मुझे बर्तन धोने थे। तो चाय पीने के बाद ना फिर मशीन पर लग जाऊंगी। तो उसके बाद मैंने रोटी खाई और पहले कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने ये 3 मीडियम साइज़ की, नहीं छोटी ही थी, 3 प्याज को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया है, और इसका निकाल लिया है जूस। लगभग 1 कप के आसपास जूस हमारा बन गया था। वैसे तो ऑयल मैंने रात को भी किया था बालों में, ये था कि बाल धोने हैं, लेकिन अभी मैं इसमें भी थोड़ा सा ऑयल ज़रूर मिलाती हूँ। कभी कभी एलोवेरा जेल भी मिला लेती हूँ। इससे होता क्या है कि जो इसका चिपचिपा सापन होता है ना, प्याज में थोड़ा सा चिपचिपा होता है, जैसे हाथ वगैरह लगाते हैं तो वो कम होगा। और जैसे कि फिर बाल वगैरह आप धोएंगे ना, तो उसके बाद अगर आप ऑयल नहीं करेंगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिल्की, हल्के, और इतने अच्छे बाल हो जाते हैं। सच बताऊँ ना, इसका रिजल्ट मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप रेगुलर लगाते हैं ना, तो आपके 100 में से 80% बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, मेरे बिल्कुल बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे सर्दियों वगैरह में मैं नहीं कर पाती हूँ, सर्दी मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो फिर वापस से झड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं, कोई भी रेमेडी है हमें लगातार करते रहनी पड़ती है।
तो उसके रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं और मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो जी आज तो ये समझिए कि पूरा दिन मेरा मेहनत भरा ही है। अभी जैसे कि 2-3 दिन से मैं यही कर रही हूँ, झटपट से अपना काम निपटाया 9 से 10 बजे तक और फिर मैं थोड़ी-थोड़ी क्लीनिंग लेकर चल रही हूँ। जैसे कि आंधी वगैरह आती है ना, तो धूल इतनी ज़्यादा आती है कि पूरा घर उँगली फेर कर देखोगे ना तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, इस तरीके से हो रखा है। तो अगर ये डीप क्लीनिंग मैं सुबह के टाइम में करने लग जाऊँगी, तो मेरे पशु भी धूप में मरते रहेंगे, उनका गोबर कूड़ा मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी पूजा-पाठ जो मैं करती हूँ, वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी और बच्चों का स्कूल तो जैसे डैमेज हो ही जाएगा। टाइम से बच्चे नहीं जाएँगे, तो फिर ये सफाई किस काम की? तो ये सफाई तो हमें कहीं जाना नहीं है, हम नहा-धोकर दिन में भी आराम से कर सकते हैं। तो जी बस मैं 2-3 दिन से यही कर रही हूँ। दिन में अपना मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 10 साढ़े 10 बजे तक काम निपट जाता है। उसके बाद अंदर पंखा चला लेती हूँ। पहले अंदर की ही सफाई लग रही है। जैसे एक दिन तो कपड़े धोए थे बहुत सारे, उनको अच्छे से अरेंज किया था। दूसरे दिन उनको अलमारी में सेट किया, यानी कि मेरी पूरी अलमारी और बच्चों की संदूक क्लियर हो चुकी है। उसको मुझे 1 महीने तक छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर आज मैं लेकर बैठ गई थी ये कपड़े दुकान के, तो इनको भी अच्छे से झाड़ पोंछ के रख दिया है सेट वाइज़, क्योंकि कई दिन हो जाते हैं ना तो मिक्स हो जाते हैं। जैसे 4 का सेट है, 2 का सेट है, तो वो इस तरीके से। तो फिर ये सब करते-करते हो गई है अभी रात। एक मिनट और केक काटने में ढंग हो गई। नहीं बड़ा ले, फिर एक शो है बैग इधर भी एक काम करे। रात ना काम करा है ये मिस्टर इंडिया। सो क्यों जा हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। और टाइम बताऊँ ना तो टाइम के हो गए 10:14 हो चुकी हैं। काम सारा निपटा कर आ गई हूँ और ये देखो तितलिया, मेरी बेटी की चोटी देख लो, कमेंट करियो कैसी है। दूसरी पिन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? नहीं, ये भी हटानी चाहिए। फिर यहाँ से कटिंग होनी चाहिए फौजी। कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। और ये बच्ची देखो टीवी देखने से इसका पेट नहीं भर रहा, आप सो के दिखाएगी। देखो 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 देखो। और ये रियल बच्चा है, ये सो गया। हम रियल नहीं हैं। और आज हमारे दोनों के सेम प्रॉब्लम है, सिर में दर्द। एक गोली इसने ले ली, 1.5 महीना ले ली। 1.5 ले ली ना। एक तो वो कैप्सूल और वो माँ तो कुआं तू लेगी एक, और वो पानी में। तो ऐसे करके हमारी चल रही है दवाई जी। अभी किंतु के पापा आए नहीं है, 10:15 हो गए, पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे रोटी। मैंने तो यो सोने में लेट करवा तेरे बापू ना, मैं 9 बजे चिप जाऊँ और 9 बजे चिपी और मानस 4 बजे उठा गई। मैंने इसकी साड़ी ज्यादा अच्छी लगी है कि बाल वो गुलाबी है ना, बट सुथरी ज्यादा याद लग रही है। तो जी और साड़ी उसकी ज्यादा सुथरी है। वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का बाय भी बोल दे। हाथ दुखन लाग गया चोरी को। बाय के गुड नाइट बोल। गुड नाइट। गुड नाइट। एक गुड नाइट बोलिए। देखो बोल। गंदी बच्ची है वो, उसके नाम की गुड नाइट। गुड नाइट।
फिर सोगी। डू नाइट